हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों के साथ साथ हर माह का भी विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल का 4 महीना शुरू हो चुका है और इसे आषाढ़ माह के रूप में जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाले इस माह की शुरुआत बीती 15 जून को हुई थी और पंचांग के अनुसार यह 13 जुलाई तक जारी रहेगा। इस माह के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें कई अहम व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। इन व्रत एवं त्योहारों में देवशयनी एकादशी प्रमुख है। साथ ही इसमें गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े त्यौहार भी आते हैं। इस माह का संबंध भगवान विष्णु से भी माना जाता है। मान्यता है कि इसकी शुरुआत होते ही भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और करीब 4 महीने तक के बाद वे देव उठनी पर उठते हैं। इस दौरान भी लोग भगवान की पूजा अर्चना में जुटे रहते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ माह में मांगी गई कामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करने से भी कई लाभ मिलते हैं। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवित्र आषाढ़ माह में आपको किन कामों को करने से भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने के शुरू होने पर देव सो जाते हैं। भले ही आप उनकी उपासना में कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन इस दौरान शादी जैसे शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। इन शुभ कार्यों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवित्र आषाढ़ माह में आपको किन कामों को गलती से भी नहीं करना चाहिए। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मोना वॉइस वास्तु ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ माह में मांगी गई कामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करने से भी कई लाभ मिलते हैं। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवित्र आषाढ़ माह में आपको किन कामों को गलती से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप इस दौरान क्या क्या कर सकते हैं। आषाढ़ माह में ना करें ये काम। नंबर 1, कहते हैं कि इस महीने के शुरू होने पर देव सो जाते हैं। भले ही आप उनकी उपासना में कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन इस दौरान शादी जैसे शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। इन शुभ कार्यों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नंबर 2, इस माह में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और इस दौरान किसी भी तरह से जल का अपमान नहीं करना चाहिए। जल की बर्बादी को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 3, कुछ लोग खाने पीने की चीज़ों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए उनका कभी सेवन करते हैं। कहा जाता है कि बासी भोजन को खाने से अशुभता आती है और ये पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 4, आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी पड़ती है। इस एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान मांगलिक कार्य जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन, शादी कार्य आदि नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इन कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 5, इस माह में जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इससे पानी का अपमान माना जाता है। आषाढ़ माह में देर तक नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का शरीर
निरोगी रहता है। इसके अलावा तामसिक चीज़ों जैसे शराब और मांस, मदिरा का सेवन से परहेज करना चाहिए। नंबर 6, आषाढ़ के महीने में देर तक सोना वर्जित है। ऐसा करने पर देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और साधक को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, आषाढ़ माह में देव सोने के बाद दानवी शक्तियों का जोर रहता है, जो हमारे विचारों पर गहरा असर डालता है। इसलिए इस माह में अपनी वाणी पर संयम रखें। अधिकतर समय पूजा पाठ में लगाएं। इससे असुरी शक्तियाँ हावी नहीं हो पाएगी। नंबर 8, आषाढ़ में हरी पत्तेदार सब्जियां, बेल, मांस, मछली, मदिरा, बैगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज न खाएं। इससे व्रत और जप का फल नहीं मिलता है। इन दिनों गंध युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें मन भटकाव, काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती है। नंबर 9, आषाढ़ से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में जल में जीव जंतु पनपने लगते हैं, इसलिए खान पान का खास ख्याल रखें। बासी तला भोजन करने से बचें, नहीं तो पेट संबंधी समस्या घेर लेंगी। आषाढ़ में हरी पत्तेदार सब्जियां, बेल, मांस, मछली, मदिरा, बैगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज न खाएं। इससे व्रत और जप का फल नहीं मिलता है। इन दिनों गंध युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें मन भटकाव का काम बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती है। नंबर 10, आषाढ़ से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में जल में जीव जंतु पनपने लगते हैं, इसलिए खान पान का खास ख्याल रखें। बासी तला भोजन करने से बचें, नहीं तो पेट संबंधी समस्या घेर लेंगी। नंबर 11, आषाढ़ में बासी खाना खाने से परहेज करें। इससे बीमार पड़ने का खतरा अधिक बना रहता है। ये महीना वर्षा ऋतु के आगमन का होता है, इसलिए जल का अपमान भूलकर भी ना करें और ना ही पानी की बर्बादी करें। इस महीने में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।